डकी भाई इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह रिहाई के बाद उनका वो पहला व्लॉग है जो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। इस व्लॉग में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि एनसीसीआई के 2 ऑफिसर्स ने उनकी गिरफ्तारी के बाद न सिर्फ उन पर तशद्दुद किया बल्कि उनसे करोड़ों रुपए रिश्वत की डिमांड भी की। डकी भाई, जिनका असल नाम सादुर रहमान है, उन्होंने ये दावा किया कि गिरफ्तारी के बाद उन्होंने तफ्तीश के प्रोसेस में एनसीसीआई के साथ मुकम्मल ताउन किया, लेकिन इसके बावजूद ऑफिसर्स ने उन पर तशद्दुद किया। डकी भाई का कहना था कि तफ्तीश के दौरान एक ऑफिसर ने एक 7 साल बच्चे को वीडियो कॉल की और कहा, क्या तुम इसे जानते हो? जिसके जवाब में बच्चे ने कहा कि ये डकी भाई हैं। इस पर उन्होंने मुझ पर तशद्दुद करते हुए कहा कि ये जुए को प्रमोट करता है, तुम आइंदा इसकी वीडियोस मत देखना। डकी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि दौरान हिरासत उन पर बार बार जोर दिया जाता रहा कि वो अगर मुकदमा ख़त्म करवाना चाहते हैं तो ऑफिसर्स से डील कर लें, और इस सिलसिले में 7 से 8 करोड़ रुपए रिश्वत तलब की गई। यहाँ आपको बता दें कि डकी पर इल्ज़ामात क्या क्या हैं। डकी के यूट्यूब पर 9 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और उनका शुमार पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले यूट्यूबर्स में होता है। इन पर इल्ज़ाम है कि वो उन चंद पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में शामिल हैं जिन्होंने अपनी शोहरत का फ़ायदा उठाते हुए और फाइनेंशियल फ़ायदे हासिल करने की गर्ज से आम पाकिस्तानी शहरियों को गेमिंग की ऐप्स में इन्वेस्टमेंट करने पर उकसाया। इसके बाद डकी भाई को इसी साल अगस्त में लाहौर एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया, जब वो अपनी वाइफ अरूप जतोई के साथ मलेशिया जा रहे थे, और तकरीबन 3 माह बाद 26 नवंबर को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया। तो डकी के इन इल्जामात पर एनसीसीआई का क्या कहना है? सादुल रहमान के इल्जामात पर शॉर्ट रिस्पॉन्स देते हुए एनसीसीआई के तर्जुमान ने बीबीसी को बताया कि बदउनवानी में अफराद मुलव्वस होते हैं, ना कि इदारे, और इनका इदारा अपने ऑफिसर्स की जानिब से किसी भी किस्म की करप्शन के खिलाफ सख्त और नाकाबिले समझौता ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले पर तमाम कार्रवाई मेरिट पर और मुकम्मल कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक जारी है। FIA ने डकी भाई के अहलिया से मुलजिम और उनकी अहलिया को रिलीफ देने के अवज़ रिश्वत लेने, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और दीगर इल्ज़ामात के तहत NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर शुहेब रियाज, NCCIA के हेडक्वार्टर में तैनात डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन मोहम्मद उस्मान और डिप्टी डायरेक्टर अयाज खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। सिर्फ 1.5 साल कबल कायम होने वाले इस इदारे NCCIA के कई अफसरान और एहलकारों पर करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगने के बाद इस इदारे की कारकर्दगी पर सवालात उठाए जा रहे हैं।